कैसे हालात हैं बुरहान मेरे भाई? कलीद सिपाही को कत्ल कर दिया जहां वो ज़हरा खातून की रखवाली कर रहा था। हुजूर, सिर्फ यही नहीं, बामसी साहब को भी तीर दागा। क्या कह रहे हो तुम ये बुरहान? किसने तीर मारा बमसी साहब को? बोरजिन खातून ने। क्या? बोरजिन? तो उन्होंने उसके अंदर भी जहर भर दिया है। अगर हमने इस बीमारी को खत्म न किया तो डर है हर कोई इस जहर का शिकार होगा। भाईजान ने क्या किया? गुंदूज साहब और बमसी साहब इंतकाम लेने के लिए अलीशर की हवेली गए थे हुजूर, लेकिन वो सोगूत आना चाहता है, मफाहमत से काम लेना चाहता है। काला नाग, ये तो वो भी जानता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो डरता है अपनी हवेली के सामने खून बहाने से, इसीलिए मुशावरत को तरजीह देता है। मुझे पता है वो कोई चाल जरूर चलेगा, लेकिन उससे पहले ही हमें जवाब तैयार रखना होगा। हुजूर, दुंदार साहब भी इस दावत में आएंगे। अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिर्फ खून ही है जो इस गद्दारी को मिटा सकता है। मेरे चचा और बहादुर का अंजाम करीब आ चुका। गोप्तो, चेतन को साथ ले जाओ। एक बार फिर कोंगर बनोगे, वो इसलिए कि तुम बाल गाय के करीब हो पाओ। वो तुम्हारी असलियत नहीं जानते। उनके अंदर सिरायत कर जाओ और मुझे बताना कि वो सांप कहां छुपा हुआ है। जहां तक गिहातू रहा, उसके लिए सबसे अहम चीज है बाल गाय। जो आपका हुक्म उस्मान भाई। बोरान, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जो तुम्हें कहूंगा तुम लफ्ज ब लफ्ज भाईजान से कहोगे। आलीशान अपनी चालों से हमें घुटनों पर लाने के लिए सारी कोशिशें करेगा। वो हमें दीवार के साथ लगाएगा बमसी साहब। अगर कोई मुआहदा ना हो पाया तो? हाँ, तो फिर सबसे मौजिज मकाम हमारा मुंतजिर है। जालिम के जुल्म के आगे झुकने से बेहतर है कि हम इज्जत के साथ शहादत नोश फरमाएं। ओह मेरे गोंदूस, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर इस सफर में शहादत हमारी मुंतजिर है तो इंतजार करने की जरूरत नहीं। चलो बेटा, देखते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा बेटा। चलो। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरे जवानों, माशाल्लाह मेरे मुजाहिदों। चलो आ जाओ। चलो जवानों, चलो जवानों। ढूंढ लिया इन्हें। तो इस जगह पे पड़ाव डाला है इन्होंने। चेतन, जल्दी से जाओ उस्मान भाई के पास, जगह का बता दो। चलो जल्दी आ जाओ गिहातू। एरले खान को मानने वाला तुम्हारे साथ क्या करेगा? आओ और देखो।
बल गए, कोंगर आ रहा है। क्या इसको चंगेज खान के कवानीन मिल गए होंगे? चंगेज खान के कवानीन कहाँ हैं? उसने एक बार फिर झूठ बोला है। बुरान ने रास्ते में हमला किया और फिर वहीं से भाग गया। खत्म कर दिया उस्मान को। उस्मान कहाँ है? मैंने उसे तीर मारा, वो फिर भी भाग गया। हर बार बच जाता है। वो जल्द ही मेरे शिकंजे में होगा। बमसी साहब को तीर मारकर खत्म कर दो, फिर अपनी तलवारें इस्तेमाल करो। और हाँ, उसकी उम्र की वजह से उसे कम मत समझना। उसे जब दुश्मनों की बू आती है तो वो अजदहा बन जाता है। कहाँ रह गए वो लोग? अभी तक आए क्यों नहीं? होशियार हो जाओ। सिपाहियों, सिपाहियों, उस्मान साहब, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। खुदा के लिए ऐसा मत करें, मैं बहुत कुछ जानता हूं। एक परेशानी खत्म होने से पहले दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन यह आखिरी होगी। आपका दौर शुरू हो चुका है। आपको सरदारी मुबारक हो। आपका शुक्रिया अलीशार साहब, बहुत शुक्रिया। काश कि वो मेरे लिए कोई और रास्ता छोड़ देते ताकि उनकी जानें ना लेनी पड़ती। काश कि वो उस्मान की पैरवी ना करते और एक बेईमानी लड़ाई में अपनी जिंदगियां जाया ना करते। वो यही चाहते थे। उन्होंने खुद अपनी मौत का सामान किया। खुशामदीद
खुशामदीद कुंदूस साहब। कुंदूस खुशामदीद कुंदूस साहब। बामसी साहब, खुशामदीद। खुशामदीद बामसी साहब। ये कैसे हो सकता है आलिशाह साहब? इनका बच जाना मौजज़ा लगता है। हमारे सिपाहियों के हाथों बच जाना नामुमकिन है। मैंने आपसे कहा था कि काम ध्यान से होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे आलिशाह साहब? बुरहान, उस्मान ठीक तो है ना? सब खैरियत तो है ना? जी वो ठीक है। वो जानते हैं कि आप सोच जा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जंगल में बहुत शिकंजे हैं, रास्ता इतना आसान नहीं। जंगल के बजाय आप आलाजा पहाड़ी वाला रास्ता इस्तेमाल करें। जानते हो, मेरे बाबा अजीम चंगेज खान के मशहूर नौयान थे। जब चंगेज खान अपनी खातून को दुश्मनों से बचाने के लिए गए थे तो मेरे बाबा उनके साथ थे। जब वो लोग उस मुकद्दस औरत को बचाने के लिए जा रहे थे तो चंगेज खान ने मेरे बाबा से कुछ कहा था, अगर तुम डर रहे हो तो आना मत, और अगर तुम आ रहे हो तो डरना मत। जो आपका रास्ता वही मेरा रास्ता, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। आपने बिल्कुल मेरी परवरिश पोते के बेटे की तरह की, वो भी अकेला ही था। हमारा मुकद्दर भी एक जैसा ही है। मैं ये सब कभी नहीं भुला सकूंगा, क्योंकि आपने हमेशा मुझे अपना समझा। इसीलिए आप मेरे बाबा हैं। एक अजीम जंग लड़कर जब मैं वापस आया तो उसी वक्त मैंने तुम्हारा नाम रखा। तुम एक सहमे हुए कमजोर से बच्चे थे। तुम कुछ भी नहीं थे। मैंने तुम्हें कुछ नहीं से बहुत कुछ बना दिया। आप किस परेशानी में मुब्तला है? उस्मान की वजह से? अगर वो चंगेज खान के कवानीन की तरह तुम्हें भी मुझसे छीन के ले गया तो? मैं एरले खान की कसम खाता हूं, उस
आपको मारने से पहले खुद नहीं मरूंगा। मैं जानता हूं। अगर आप जानते हैं तो फिर ये परेशानी कैसी है? बताएं ना बाबा। मेरे माँ बाप और बाकी सब कुछ आप ही हैं हमेशा से। उस्मान, तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकती। मैं एक बहादुर मंगोल जंगजू की तरह घोड़े की पीठ पर बैठ के ही जान दूंगा। आपके साथ मेरी वफादारी इस दुनिया की कोई भी शय नहीं बदल सकती। खैरियत तो है अलीशाह साहब? आप बहुत हैरान लग रहे हैं। हैरानगी की कोई बात नहीं कुंदूज साहब, हमने आपको बुलाया और आप यहां आ गए। अब हम आपस में आराम से बात कर सकते हैं। नहीं दोनदार साहब, ऐसा लगता है कि आपने किसी जिन को देख लिया हो। खैर तो है। मुख्तसर ये कि तुमने तमाम हदें पार कर दी हैं। अब बताओ चाहते क्या हो? हमें वो लोग चाहिए जिन्होंने हमारे कबीले में खूनी खेल खेला। मेरे चचा दुंदार साहब और बहादुर हमें चाहिए, और आप हमारे अंदरूनी मामलात में दखल ना दें। इन्हें ले जाने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। जहां तक अंदरूनी मामलात की बात है, तो क्या आप नहीं जानते कि इन सरजमीनों पर तमाम कबाइल मेरे ताबे हैं? आपके ताबे नहीं, अपनी इक़्तिदार के ताबे हैं आलिशाह साहब। और हम इन सरजमीनों में तुम्हारी ताकत की ताबेदारी करने नहीं, बल्कि जंग करने आए हैं। तुम इक़्तिदार की बात करते हो, भूल गए कि कबीला सरदार के ताबे होता है, और एक सरदार सांजाक सरदार के ताबे होता है गुंदूस। यहां की सरजमीनों पर दूसरे भी बहुत से कबाइल मौजूद हैं गुंदूस। उन्हें कभी कोई मसला नहीं हुआ। ये मसाइल हमेशा आप ही को क्यों दरपेश आते हैं? हाँ? यह आपको सोचना चाहिए, कहीं आपका ये अमल आपके गले का फंदा ना बन जाए। क्या तुम मेरी जान लेने की धमकी दे रहे हो मुझे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने होश में आओ। सिपाहियों, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे। आलिशार सरदारान आई जिरगों में तुम्हारी मुदाखलत की वजह से तुमसे खुश नहीं है। एक शख्स को चुनकर एक मुंतखब सरदार के खिलाफ तुमने खूनी बगावत को उभारने की कोशिश की, और वो बेचारा अपने ख्वाबों में सोच रहा है कि मेरी बारी आ गई। चूंकि तुर्क बहुत परेशान और नाराज रहते हैं, तो मैंने एक फैसला किया है।
बहैसियत एक सांजाक सरदार मैं चौदार सरदार तैनात करूंगा। आलिशार साहब, ओ मेरे मासूम आलिशार, इस सरजमीन को हमने तलवारों से हासिल किया है। एक मंगोल को चौदार सरदार लगाने का क्या मतलब? ये सरजमीन के हाथों की मिल्कियत है। वो किसी से भी मनसब वापस लेकर वही मनसब किसी को भी दे सकता है। आपको क्या लगता है कि इस सरहद के सरदारान उस फैसले को मानेंगे? ये सरहद है आलिशार साहब, सरहद। आपको पता है ये उन सरजमीनों की तरह नहीं है जहां से आप आए हैं। और उसका कौन सा कबीला उनकी अताअत करेगा? या तो वो अपना सर झुकाएंगे या फिर अपनी गर्दनें कटवाएंगे। मैंने जो कहना था कह दिया। जब गेहातू बजाते खुद तुम्हारे सामने मौजूद होगा तब अपनी ये बकवास उसके सामने पेश करना। तुम अपने गेहातू पर भरोसा करो, हम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। आ जाओ फिर, अपनी पूरी कोशिश करके देख लो। चलो जवानों, चलो शाबाश। तुम्हारे आने से अंदाजा हो रहा है कि तुमने बालगाय का ठिकाना तलाश कर लिया है। जी बिल्कुल हुजूर, गोकतुक बालगाय के साथ है, इंतजार कर रहे हैं हमारा। माशाल्लाह मेरा शेर। बिल्कुल हुजूर। लेकिन बालगाय होशियार है, हो सकता है कि वो समझ जाए कि गोकतुक हमारे लिए काम कर रहा है। एक भेड़िए को गीदड़ के हाथों नहीं मरना चाहिए। तो चलो फिर रवाना होते हैं। चलो या दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। काई कबीले के बारे में आखिरी फैसला गेहातू करेगा। ये थोड़ा सा खूनी होगा लेकिन आखिर में मनसब आपके पास होगी दूनदार साहब। आप दुरुस्त हैं आलिशार साहब, दुरुस्त हैं आप। मैं मलिक के बारे में फिक्रमंद हूं। आलिशार साहब, या तो उन पर घात लगाकर हमला नहीं हुआ या फिर जो मलिक आपका बेहतरीन शिकारी था उनका शिकार बन गया। अगर उन्होंने उसे जोरबा की तरह पकड़ लिया हुआ तो वो हमारे इत्तेहाद के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो फिर मैं उन लोगों को तबाह कर दूंगा। चलो सब, हम जंगल जाएंगे, मिलकर मलिक का सुराग लगाना है।
सिपाहियों, चलो उस तरफ जाओ। हुजूर, कोई आ रहा है। तुम लोग अपनी आंखें खुली रखना। उन्हें हमारी इस जगह का इल्म नहीं होना चाहिए। चलो जाओ। क्या सूरत हाल है गोप्तू? बालगाय ने गेहातू के एक लश्कर को तबाह कर दिया है और अब वो गेहातू के खिलाफ लड़ने के लिए बाकियों को तैयार कर रहा है। गेहातू के सोगोत पहुंचने के बाद बालगाय उसे मार देगा। हुजूर, बिल्कुल जैसा आप चाहते थे। इन्हें आपस में लड़वाने का वक्त आ गया है। अब जरा गौर से सुनना। गेहातू के साथ आने वाला लश्कर बहुत बड़ा है और आपके वफादारों को आपके पास आते हुए दिन लगेंगे। जब गेहातू आएगा तो मैं पहले उसे काइयों के आगे फेंकूंगा। काई बहुत सख्त है। जब गेहातू काइयों के साथ लड़कर उस्मान की नस्ल मिटा रहा होगा तो मेरे कमांडर पहुंच जाएंगे और उनको मार डालेंगे। और उस्मान, अगर आपके पीछे भी दुश्मन हो तो सामने के दुश्मन से लड़ना मुश्किल होता है। अब अगर वो मेरे सामने आया तो हमला! हमला हो गया! बालगाय! मैं यहां तुम्हारी जान लेने नहीं आया। अब मेरी बात गौर से सुनना। क्या तुम उसे कत्ल नहीं करोगे जिसने तुम्हें तीर मारा? मैं तुम जैसे बहादुर कमांडर का साथ चाहता हूं। जो होना था हो गया, उसे छोड़ के अब आगे देखना चाहिए। हमारा एक ही दुश्मन है, इसीलिए यहां आया हूं मैं। गेहातू, तुम मुझसे क्या चाहते हो उस्मान? अगर इत्तेहाद कर लोगे तो तुम मुझे आलिशार दोगे और मैं दूंगा गेहातू। तो इस तरह ये राज राज ही रहेगा। अपने हथियार हटा लो। क्या हम मुट्ठी भर नौकरों के साथ गेहातू के खिलाफ लड़ पाएंगे? मत भूलो ये, मेरे पास भी मुट्ठी भर सिपाही हैं। गेहातू लश्कर के साथ आ रहा है।
हम मुट्ठी भर सिपाही रेत से बड़ी चट्टान को कैसे तोड़ेंगे? अगर हम दो मुट्ठियों से एक मुट्ठी हो जाए तो गेहातू जरूर खौफजदा हो सकता है। चलो। मलिक, तुम काम पूरा ना कर पाए, बस एक बार मेरे हाथ आ जाओ। कहां हो मलिक? आलिशार साहब, मलिक आपके हाथ से निकल गया। तुम्हें किसने भेजा है? मुझे बालगाय ने भेजा है दुंदार साहब। हुजूर, बात सुने। जिस दिन बतूर साहब का जनाजा कबीले आया था, हम उस्मान के पीछे गए थे और जिसने हमें उस्मान का ठिकाना बताया था, क्या आपको वो बलगाय का आदमी याद है? बालगाय को उस्मान का पता लग गया है, वो पहाड़ी पर है, आपको बुलाया है। सांचार, अपना मुंह बंद रखना। यहां खेल के अंदर एक और खेल है। ये काम गुंदूस का नहीं लगता, ये जरूर उस्मान ने किया होगा। देखिए, इसे जानवरों की खुराक बनाने के लिए दरख्त के साथ बांध दिया है। उस्मान ये कैसे कर सकता है? क्या कमांडर बोके उसे अपने साथ कौनिया नहीं ले गया? ये सब उस्मान के अलावा और कोई नहीं कर सकता धुंधार। अगर वो गुंदूस से लड़े होते तो वो सौगूत देर से पहुंचते, लेकिन गुंदूस वक्त पर पहुंच गया था। आलिशार साहब, मैंने आपसे कहा था कि उस्मान को वहीं पर मार दें। आपको यह अंदाजा नहीं था कि बोके उस्मान के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। दुंदार साहब, किस मकसद के लिए मैंने इतने सारे सिपाही गंवाए हैं? आखिर आप ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं दुंदार साहब? क्या आप नहीं जानते कि मैंने आपके लिए क्या कुछ किया है और अब आप मुझे इल्जाम दे रहे हैं? मैं जानता हूं आलिशार साहब, जानता हूं मैं। लेकिन अगर उस्मान वापस आ गया है तो फिर खून रेसी की कोई हद नहीं होगी। आपको यह मालूम होना चाहिए। गेहातों की फौज को हम शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे मार नहीं सकते। कैसे? जैसा कि चंगेज खान ने कहा, अगर तुर्क लड़ना शुरू हो जाए तो जहन्नम के शैतान को भी पकड़ सकते हैं। बहुत भरोसा है तुम्हें खुद पर। तुम साथ हो तो भरोसा है, और हम भी अकेले नहीं होंगे। काई के लोग और बाकी तमाम जुल्म का शिकार कबाइल हमारा साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले आलिशार, अगर हमारा दुश्मन एक ही है तो कोई मसला नहीं हमारे दरमियान।
मुझे आलिशार के जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मुझे भी नहीं है। जिस सल्जूक तख्त पर गिहातू बैठा है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मुझे अपने कबीले की आजादी चाहिए। तो इस तरह तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। गिहातू ने अपने कमांडर के जरिए ये खबर भेजी थी। लो देखो इसे। उसने आलिशार को हुक्म दिया है कि उसके पहुंचने से पहले गायों की गर्दनें काट दो और तुम्हें सोगोत के चौराहे पर लटका दिया जाए। शोध बहुत से गद्दारों के खून से रंगा है। आने तो दो पहले उसे यहाँ। देखते हैं फिर के कौन किसको लटकाता है। एक बात और, सिर्फ हम दो ही नहीं, मेरे कमांडर गिहातू को मौत की नींद सुलाने के लिए आ रहा है। लेकिन ये मत समझना कि मैं चंगेज खान के कवानीन भूल गया हूं। वक्त आने पर देखेंगे उसे। तुम पहले गिहातू के तख्त पर बैठ जाओ और मेरा कबीला आजाद हो जाए, फिर जो दिल चाहे हासिल कर लेना। अब तक मैं ये क्यों नहीं समझ सका? तुम्हें यकीन है ना कि वो वही था सांचार? जी मुझे यकीन है। जनाब, मुझे बालगाय ने भेजा है। वो आवाज मैं अभी तक भूला नहीं। तो फिर आलिशार साहब हमसे झूठ बोल रहे हैं। आप परेशान नजर आ रहे हैं। क्या मसला है बाबा? मसला आलिशार है बेटा।